वाई क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है कि सॉइल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर कंटेंट ऑफ मिक्स्ड सॉइल मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ सॉइल ए विथ वाटर कंटेंट 100%, बी भी कितना है 1 किलो, वाटर कंटेंट कितना है 50%। तो जो मिक्स बनेगा उसका वाटर कंटेंट कितना हो। फिर से यही चीज को ध्यान देना, आपको एक सैंपल दिया ए, दूसरा सैंपल दिया बी। ए का वजन 1 किलो, बी का वजन भी 1 kg। ए का आपको वाटर कंटेंट 100% वाटर कंटेंट दिया, सैचुरेशन नहीं, और बी का वाटर कंटेंट कितना दिया है 50%। अब बोलता है कि ये दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इसका वाटर कंटेंट कितना होगा। 150% होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आप इसको जोड़ नहीं सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से पहले वही ड्यूटी, ए बी को पहले आप क्या करो, अलग अलग टेबल फॉर्म पे बना। सॉइल ए, क्वेश्चन नंबर 6, अगला आ गया सॉइल बी। ठीक, ए का आपका वेट W 1 kg, बी का वेट कितना है 1 kg, ए का वाटर कंटेंट 100%, या इसको लिख सकते हैं डेटा में 1, बी का वाटर कंटेंट लिख सकते हैं 50%, या डेटा में लिखेंगे 0.5। इन दोनों को मिला के, अब ये टेबल यहीं पर रहेगा, बाजू में लिखेंगे या नीचे लिखेंगे आप, क्या बना, सॉइल सी इज इक्वल टू सॉइल ए प्लस सॉइल बी। आपको क्या निकालना है, सॉइल सी का वाटर कंटेंट। क्या निकालना है, सॉइल सी का वाटर कंटेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड था ना, ठीक, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो लिखेंगे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब सी सैंपल के लिए तो बाजू में क्या लिख दूं मैं, सी। ठीक, अब यहां पर आपकी पहली ड्यूटी होगी, आपको सॉलिड का भी वेट निकालना है और उसके बाद किसका वेट निकालना है, वाटर का। तो दोनों चीजें अभी अननोन है मेरे पास, ना ये डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, ना ये डायरेक्ट दिख रहा है। जब ये दोनों दिख जाएंगे तब मैं क्या निकालूंगी, वाटर कंटेंट ऑफ सैंपल या मिक्स सी। इतना हो गया सबका। चल अब पेन पेपर बंद करके यहाँ पर देख। ठीक, जब मेरे पास ए सैंपल और बी सैंपल, पहले मैं क्या करूं, मेरे को उस फॉर्मूले तक पहुंचना, मिक्स तक। मिक्स में दो चीजें, वजन, वजन तो डायरेक्टली जुड़ जाता, चाहे सॉलिड का वजन है चाहे पानी का वजन। तो मैं क्या करूं, इस वेट ऑफ वाटर ऑफ सी निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर ऑफ ए निकालूं प्लस वेट ऑफ वाटर ऑफ बी। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, सी। अगला वेट ऑफ सॉलिड ऑफ सी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉलिड ऑफ ए निकालूं, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ बी, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर। अब मेरे को क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के बताओ कि ये एक एक केजी जो दिया है वेट, ये सॉलिड का वेट है कि सॉइल का वेट है। पढ़ो, किसका वेट है, सॉइल की, सॉलिड सॉइल। आपको किसका वेट दिया है, सॉइल। मतलब इट इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल। 1 kg एक का वेट है और 1 kg दूसरे। तो मेरी पहली ड्यूटी है यहाँ पर सॉलिड का वेट निकालना। और थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताएं, क्या फॉर्मूला बताएं, WS इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल w, यानी वाटर कंटेंट। बताया फॉर्मूला, वो इसीलिए बताया था कि यहाँ पर जरूरत पड़ना। तो मैं वो फॉर्मूला रखती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले लिखा टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस w। अब मैं पहले ए के लिए निकालूं, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, WA
डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ए। देखो जब भी मेरे को ऐसा ए बी टाइप का पार्ट दिया रहता है या कंपैरिजन दिया रहता है, मैं बीइंग कैंडिडेट प्रेफर करती हूँ कि टेबल फॉर्म में ऐसा बनाओ, क्योंकि इससे मेरे को कंपैरिजन इजीली दिखता और अगर कहीं कोई गलती होती है तो वो तुरंत करेक्ट हो जाता। समझ में आ रहा है? आप अलग अलग लिखोगे फिर खोजोगे तो वो रिलेशन बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए टेबुलर पैटर्न को फॉलो करो सॉल्व करने। ठीक, जब इसमें मैंने रखा WSE, वेट कितना है 1 kg डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट में किसमें रखूं, डेसिमल में, तो ये रखा 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 kg। ठीक, यानी 0.5 kg। यहाँ पर देखो आप b को करते हैं तो ये फॉर्मूला S इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल w, WSB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल w। ठीक, सब्स्टिट्यूट करते जा रही हूँ मैं, सारा फॉर्मूला आपके पास है, आपको बस देखना है कि उन फॉर्मूले को लगाने कैसे। ठीक, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना दिया था 0.5, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 kg। ये क्या निकल गया, दोनों के सॉलिड का वेट, क्या निकल गया, दोनों के सॉलिड का वेट। सॉलिड सॉलिड को जोड़ दूं तो मेरे को किसका वेट मिल जाएगा, C के सॉलिड का वेट। करो, नोट करो इतने को, ये ए भी है, ऊपर में ए भी लिखा है, वो वाले पार्ट को नीचे लिखना, साइड में मत लिखना। ठीक है, टेबल में ए भी बस दिखेगा, वो पार्ट सी, मतलब मेरा वो अगला पेज था, आपके में नीचे अलग से आएगा। ठीक, टेबल से दूर लिखो, लिखो लिखते जाओ। ठीक, टेबल से दूर ये कंटेंट अलग से लिखना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फॉर्मूला क्वेश्चन। अच्छा, एक पैटर्न अभी के पेपर्स में दिख रहा है, कठिन फॉर्मूले को पूछता है। फॉर्मूला आपको बोल देगा कि ये ऐसा सिचुएशन है और इसके लिए इसका फॉर्मूला को बता। फॉर्मूला में दिक्कत क्या होता है पेपर में कि एक में जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में दे देगा, एक में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में दे देगा, अगर मल्टीप्लाई था तो उसको भाग में दे देगा, भाग में रहा तो मल्टीप्लाई में, ऐसा करके 4 ऑप्शन बना देता। और कठिन फॉर्मूले को उठा रहा, जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, न्यूमेरिकल ना बनाए और पूछना चाह रहा है एग्जामिनर तो डायरेक्ट फॉर्मूला को पूछता है। इसमें आपकी ड्यूटी है, कोई फॉर्मूले को पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान से देखो, नोटेशन का मीनिंग क्या है, डिवाइड में था कि मल्टीप्लाई में था, कौन सा पार्ट किधर था, समझ में आ रहा है। ठीक, फॉर्मूले को बार बार लिखते जाएं। आप कर लो इसको नोट, इतने को करो नोट ठीक से। ठीक, ये क्या निकल गया, दोनों साइड सॉलिड की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिल गई, सॉलिड की। ठीक, सॉलिड का ए और बी का, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड ऑफ सॉइल ए, ए के सॉलिड का वेट, और ये है वेट ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल बी। ठीक, सॉइल बी हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम सी पे चलें। देखो वजन को डायरेक्टली जोड़ सकते हो, तो एक लिफ्ट में अगर 5 लोग हैं, नॉर्दर्न बेल्ट के हैं, 5 लोग सदर्न बेल्ट के हैं, और लिफ्ट में मैं वजन नापूं तो कितना आएगा, उनका इंडिविजुअल वजन आएगा ना। ये तो नहीं बोलेगा कि ये नॉर्थ वाले ऐसा अलग खाना खाते हैं, साउथ वाले अलग अलग ऐसा खाना खाते हैं, तो इनका वजन ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो नहीं। टोटल जो वेइंग मशीन में जितना वजन आएगा वो टोटल होगा। यानी यू कैन add directly the weight part or volume part, but you cannot add directly the basic properties like water content, porosity, आपका void ratio, ये सबको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक, तो अब क्या किया मैंने, मेरे को सॉलिड की जरूरत थी, तो वेट ऑफ सॉलिड पे जब निकालना था तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ये कितना आ गया 1/2,
और 1 डिवाइडेड बाय 1.5 को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इसको लिख सकते हैं 2/3 या फिर इतना झंझट की जगह छोड़ो इसको लिखो 0.5 और इसको कितना लिख सकते हैं 0.67 ठीक। तो इसको जब ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका कितना 6 5 11 1.17 ये किसमें आ जाएगा आपका केजी में 1.17 केजी। अब ये एक ड्यूटी मेरी खत्म हो ठीक ये वाला पार्ट तो निकल बट अगला ड्यूटी क्या निकालना था आपको वेट निकालते टाइम वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर निकालना था। क्या निकालना था वेट ऑफ वाटर। तो अभी निकालेंगे वेट ऑफ वाटर। करो इतने को नोट करो इतने को नोट ठीक। अब वेट ऑफ वाटर निकालना कर लो पहले नोट करो। सिंपल न्यूमेरिकल मिक्स फॉर्म को ज्यादा पूछ रहा है क्योंकि जानता है कि स्टूडेंट इसमें गलती करे वो बेसिक प्रॉपर्टी को ऐड करने में गलती करता है ठीक ऐड कर देता है और खत्म वहीं पर क्वेश्चन ठीक। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले में वापस ये फॉर्मूले में मेरे को ये चीज मिल गई ये क्या है वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर को क्या बोल सकते हैं टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं ठीक बोल सकते हैं कि नहीं टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वेट ऑफ वाटर ठीक। तो टोटल वेट जो था C का माइनस वेट ऑफ वाटर ऑफ C डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ C का टोटल वेट कितना आएगा दोनों सैंपल कितना था 1 kg ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 2 kg ऐड करना तो सिंपल है तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस कितना आया था आपका भी 1.17 डिवाइडेड बाय 1.17 ऐड करके डिवाइड करके निकालो कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है आपका ये आ रहा है 0.724 कितना आ रहा है 0.724 अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 72.4% कितना आ जाएगा 72.4% ठीक। कर लिया नोट सबने इसको कर समझ में आ रहा है। मेरे को वेट ऑफ वाटर अलग से निकालने की जरूरत नहीं टोटल वेट में किसको कर दो सॉलिड के वेट को माइनस और टोटल वेट C सैंपल का कितना होगा A और B को मिला है लिफ्ट में 5-5 बच्चे थे अलग अलग बैठ के पर वजन कितने का आ रहा है 10 बच्चों का तो जो वजन आ रहा है मैं वही लिखूंगी तो 1 kg मिलके कितना हो गया 2 kg माइनस 1.17 डिवाइडेड बाय 1.17 कितना हो जाएगा 72.4%। ये क्या हो गया आपका वाटर कंटेंट ऑफ C। अब देखो मान लो इसमें फिर कोई स्टूडेंट गड़बड़ी करता क्या करता ए का तो दिया बी का तो दिया दोनों को क्या कर देता ऐड कर देता तो वाटर कंटेंट कितना आ जाता 150% 100% और 50% मिलके कितना आ जाएगा 150%। और ज्यादा होशियार बच्चा है और होशियार है तो क्या कर देता 150 का एवरेज कितना आता 75% वो भी गलत है कितना आएगा 72.4% बिकॉज बेसिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड। समझ में आ रहा है ठीक क्लियर है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। चलो वेट ऑफ सॉलिड अच्छा सॉलिड लिखना था वेट ऑफ सॉलिड C तो वेट ऑफ टोटल वेट माइनस हाँ ठीक प्रिंट मिस्टेक हो गया ठीक है अभी चलो अब वैल्यूज क्या आएंगी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी क्या सेम वैल्यू में कोई गड़बड़ी नहीं ठीक यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया चलो कर लो टोटल वेट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड किया ठीक मैंने W लिख दिया था यहाँ पर S की जगह क्लियर है इतना ठीक। चलते हैं अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप का क्वेश्चन एक बताया है लग रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ सब इंपॉर्टेंट ये पूरा शीट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट शीट वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट ठीक और कॉपी में अटैच कर